हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट पुश। तो फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या है कि पॉलिसी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली टू रिप्लेस इंपोर्ट्स, कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिसके थ्रू हम जो गुड्स है उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं जिन गुड्स का, उनको हम इम्पोर्ट्स कम करें। तो अगर जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और यही होता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह जो गुड्स हम कर रहे हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और एक्सपोर्ट पुश क्या होता है कि पॉलिसी एम्ड एट बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, कि जो डोमेस्टिक गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको उस लेवल तक प्रोड्यूस करें हम ताकि उस चीज़ का हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो डैट इज़ एक्सपोर्ट पुश, कि जो गुड्स बना रहे हैं उसको हम पुश करें कहाँ पर, एक्सपोर्ट की तरफ, कि हम उसको इंटरनेशनल भी लेवल पर हम उसको सेल कर सकें। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू क्या होगा, जो हम फॉरेन गुड्स पे हम रिलायंस ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो वो चीज़ हमें कम करनी है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू, और सेल्फ सफिशिएंसी में की तरफ प्रमोट करने की, ताकि जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो खुद हम अपना जो है वो पूरी फुलफिल कर सके उस चीज़ को प्रोड्यूस कर। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड मार्केट एक्सेस। और एक्सपोर्ट पुश में यही है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है और इसके थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, और जो हमारा मार्केट का एक्सेस है जो कि डोमेस्टिक मार्केट तक था वो फॉरेन मार्केट तक भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज की फोकस, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट बाय डेवलपिंग लोकल इंडस्ट्रीज। ना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में मेन हमारा फोकस यही है कि हमें इम्पोर्ट्स को कम करना है, कि कैसे करना है, बाय डेवलपिंग लोकल इंडस्ट्री, की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है लोकली जो एस्टेब्लिश की जा सकती है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके ताकि वो हमारे जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट की वो फुलफिल हो। और एक्सपोर्ट पुश में कहाँ पर हमारा की फोकस है, डेट इज़ एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स बाय इन्हांसिंग कम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट, कि जो हमारा कम्पिटिटिवनेस है यानी जो कॉम्पिटिशन है हमारा ग्लोबल मार्केट से उस चीज़ को हम इन्हांस कर सके बाय एक्सपोर्टिंग आर प्रोडक्ट। नाउ मेथड, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का कैसे मेथड है कि हम कैसे जो है इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टैरिफ और ट्रेड बैरियर, हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ लगाकर इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें ज़्यादा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। एंड लास्ट वन इज इम्पोर्ट कोटा। इम्पोर्ट कोटा क्या होता है कि जो इम्पोर्ट करते हैं उस पर हम लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू भी हम अपने इम्पोर्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट पुश में क्या मेथड है, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट की जो फर्म्स है वो क्या हो, मोटिवेट हो एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज टैक्स इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर्स, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम टैक्स का इंसेंटिव दें कि हम टैक्स बेनिफिट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, जब होम कंट्री की जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट होती है तो उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो इम्पोर्ट है उसकी कम हो जाती है। नाउ एग्जांपल की बात करें तो इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार्स टू एनकरेज लोकल प्रोडक्शन, जब हम इम्पोर्टेड कार्स को इम्पोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री से, अगर उस पर हम टैरिफ लगा देंगे तो इससे हम क्या हो रहा है कि उसके कार्स के जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो कंट्री के जो होम कंट्री के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लोकल प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे, लोकल प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वो जो कार के जो प्राइसेस है उनको ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेरिजन टू डोमेस्टिक कार्स के प्राइसेस। और एक्सपोर्ट पुश में क्या है कि ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेसेस दैट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, बल्कि जो गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का। इससे क्या हो रहा है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको ज़्यादा हम एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश हो, और जो फॉरेन की जो डिपेंडेंसी हम ज़्यादा गुड्स जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इससे क्या होएगी, कम होएगी। और एक्सपोर्ट पुश में बात करें तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, क्योंकि हम जो हमारा मार्केट का एक्सेस है जो कि एक डोमेस्टिक मार्केट से हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, और हाथ में इसमें क्या हो रहा है साथ में कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इससे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ इफेक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और एक्सपोर्ट पुश में भी क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ट्रेड ऑफ बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब
एक्सपोर्ट्स पुश से क्या हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, हमारे इम्पोर्ट कम हो रहे हैं। तो एट द एंड क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो क्या हो रहा है, फेवरेबल हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी के थ्रू अचीव हो, कि जो हमारी डोमेस्टिक की जो डिमांड है वो हमारी होम कंट्री फुलफिल करे, वो चीज़ हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। और जिससे क्या हो रहा है कि साथ में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो भी प्रोटेक्ट हो रही है, कि फॉरेन मार्केट से वो कम्पीट नहीं करेंगी अब, तो डोमेस्टिकली अब जो कंट्री होगी वो प्रोड्यूस करेंगी। और एक्सपोर्ट पुश में क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एक्सपेंडेड ग्लोबल मार्केट शेयर, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है एट द एंड, जब हम बाहर के लोगों से compete करते हैं, बाहर के लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम सेल परचेज करते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो एक्सपोर्ट पुश में ये है कि वो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना ही हम ग्रो करेंगे। और रिस्क की बात करें तो पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज लोकल इंडस्ट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, बट एक ये रिस्क रहता है कि हम कंपटीशन को फेस नहीं कर रहे, तो जो हमारी इनएफिशिएंसीज है कहीं ना कहीं वो रह जाती है। और इसमें यही है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट एंड वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स, कि हम ग्लोबल मार्केट पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं इसमें। आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।